आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसकी बॉयफ्रेंड की वजह से एक भयानक श्राप लग जाती है, जिससे वो जहाँ भी जाती है उसे खतरनाक आत्माएं दिखाई देने लगते हैं जो उसे बार बार मारने की कोशिश करते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागती रहती है। लेकिन क्या वो इस श्राप से मुक्त हो पाएगी या नहीं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। और कहानी की शुरुआत में एनी नाम की एक लड़की अपने घर से भागती हुई बाहर सड़क पर आ जाती है और वो इतनी ज्यादा डर रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रहा हो। हालांकि पूरी सड़क खाली थी। उसके बाद वो फिर से भागकर घर में जाती है और अगले ही पल घर से दौड़ती हुई बाहर आती है और जल्दी से अपनी कार लेकर एक बीच पर पहुंच जाती है, जहां जाकर वो अपने डैड से रोती हुई फोन पर बात करने लगती है और कहती है, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ और जो भी मैंने आज तक गलतियाँ की है उसके लिए मुझे माफ कर देना। शायद मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। फिर अगली सुबह हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी डेड बॉडी बीच पर पड़ी होती है, जिसे रात को रहस्यमय तरीके से किसी ने मार दिया था। अब इतनी बेरहमी से किसने इसे मारा होगा और वो क्या रहस्यमय चीज थी जिससे वो डर कर भाग रही थी, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। उसके बाद हम इस शहर के जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो स्विमिंग कर रही थी। तभी उसकी सिस्टर केली वहाँ पर आती है और उसके न्यू बॉयफ्रेंड हैरी के बारे में पूछती है। तो जेनी बताती है कि आज रात वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाली है। इसके बाद जब वो घर के अंदर आती है तो देखती है कि उससे मिलने के लिए दो फ्रेंड्स आए हैं जिनका नाम है पॉल और यारा। लेकिन पॉल ये सुनकर अपसेट होकर बैठा हुआ था कि जेनी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट में जा रही है, क्योंकि वो जेनी को मन ही मन बहुत पसंद करता था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जेनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए जाती है, लेकिन इस दौरान हैरी को एक लड़की येलो ड्रेस में दिखती है। तो हैरी जेनी से पूछता है, क्या तुम्हें वहाँ येलो ड्रेस में एक लड़की दिख रही है? तो जेनी कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी लड़की नहीं दिख रही। ये सुनकर हैरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से जेनी को लेकर बाहर आ जाता है। फिर रात को वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं, जिससे दोनों में काफी जान पहचान हो जाती है। इसके बाद अगले दिन शाम को दोनों एक बीच में जाते हैं और वहाँ बैठकर बातें करते हुए दोनों किस करने लगते हैं। तो जेनी उसे कहती है कि हमें कार में चले जाना चाहिए। इसके बाद दोनों कार में आकर तूफान और भूकंप की मजे लेने लगते हैं। जेनी की ये पहली डेट थी और इस एंजॉयमेंट से वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके बाद अचानक हैरी जेनी को बेहोश कर देता है। फिर जब जेनी को होश आता है तो वो खुद को एक व्हीलचेयर पर बंधी हुई देखती है और हैरी उसके आसपास ही था, जो टॉर्च जलाकर किसी को ढूंढते हुए जेनी से बातें करने लगता है और कहता है कि मुझे एक श्राप लग गई है, जिस वजह से हर वक्त मुझे कोई एंटिटी मारने के लिए मेरा पीछा करने लगता है, क्योंकि मैं एक बारटेंडर के साथ इंटीमेट हुआ था और तभी से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने समझ लिया था कि इससे बचने के लिए मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा ताकि ये श्राप उस पर ट्रांसफर हो जाए। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा, जिससे अब ये श्राप तुम पर ट्रांसफर हो गई है और अब एंटिटी को तुम भी देख पाओगी और मेरी तरह ये अब तुम्हें भी फॉलो करेगा। लेकिन याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और चालाक है और किसी के भी रूप में आकर तुम्हारा पीछा कर सकता है और अगर तुम पकड़ी गई तो ये तुम्हें मार डालेगा और फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके किसी के साथ इंटीमेट हो जाना और ये श्राप उस पर ट्रांसफर कर देना। उसी दौरान हम देखते हैं कि एंटिटी वहाँ पर एक गर्ल के रूप में पहुँच जाता है और उनकी तरफ ही बढ़ने लगता है और अब जेनी भी उसे देख सकती थी, मगर हैरी जल्दी जेनी को लेकर वहाँ से भाग आता है और उसके घर के बाहर ड्रॉप कर देता है, जिसके बाद जेनी के फ्रेंड्स आकर उसे संभालते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं, लेकिन जेनी से हैरी के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। लेकिन अगली सुबह पुलिस उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करती है, पर उन्हें हैरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि हैरी किसी और टाउन से आया था, इसलिए यहाँ उसे कोई भी नहीं पहचानता। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं जेनी अपने स्कूल जाती है और जब क्लास चल रही थी तभी वो बाहर एक बूढ़ी औरत को देखती है जो कि हॉस्पिटल गाउन पहनकर उसकी तरफ आ रही थी। तो वो समझ जाती है कि ये वही एंटिटी है, जिसके बाद वो डरकर क्लासरूम से भाग आती है। लेकिन अब भी वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलते हुए उसको फॉलो करती हुई पीछे आने लगती है, पर जेनी जल्दी से कार लेकर अपने घर चली आती है और घर आने के बाद ये बात वो केली और पॉल को बताती है, पर वो दोनों उसका विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बात पर पॉल कहता है कि आज रात वो जेनी के घर ही रुकेगा और पूरी रात नजर रखेगा। तो रात होने के बाद जेनी अपनी बहन केली के पास सो रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो पॉल के पास आ जाती है जहां वो सोफे पे बैठकर टीवी देख रहा था। अब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक उन्हें किचन की तरफ से कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। तो पॉल जाकर चेक करता है और फिर जेनी से आकर कहता है, किचन की कांच टूट गई है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है।
जिसके बाद वो केली को बुलाने के लिए ऊपर जाता है तो जेनी वहाँ से उठकर किचन में जाती है और तभी वहाँ पर उसे वही एंटिटी दिखती है जो एक डरावनी लड़की के रूप में धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही होती है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए अपने रूम में आकर दरवाजा लॉक कर देती है। जिसके बाद वहाँ केली और पॉल आकर दरवाजा खोलने को कहते हैं तो वो खोल देती है, लेकिन वो एंटिटी को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तभी कोई और आकर दरवाजा नॉक करने लगता है तो सभी डर जाते हैं, पर दरवाजा खोलने पर वहाँ पर यारा होती है। तभी यारा के पीछे से एंटिटी भी आ जाता है, जिसे देखते ही जेनी डर के मारे घर के बैल्कनी से कूदकर बाहर आ जाती है और एक साइकिल लेकर भागते हुए एक प्लेग्राउंड में आकर वहाँ बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद उसके सभी फ्रेंड्स भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं, जिनके साथ उनके नेबर ग्रेग भी था। अब जेनी उनको सब कुछ फिर से बताती है, जिस पर वो प्लान बनाते हैं कि उन्हें सबसे पहले हैरी को ढूंढना होगा। इसलिए सभी ग्रेग की कार से निकल जाते हैं और हैरी के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन घर जाने के बाद वो देखते हैं कि घर पूरा खाली है और घर का सारा सामान बिखरी हुई है, क्योंकि हैरी इस घर में रेंट देकर अकेला ही रहता था और यहाँ रहकर ही वो अपना श्राप जेनी को ट्रांसफर करके यहाँ से चला गया। वही पॉल को हैरी की कुछ बुक्स मिलते हैं, जिसमें एक लड़की के साथ हैरी की एक फोटो थी और हैरी के साथ ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही एनी थी, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन एनी को किसने मारा था ये हमें आगे पता चलेगा। अब इस फोटो में एनी ने एक जैकेट पहनी हुई थी, जिसे देखकर जेनी पहचान जाती है और बोलती है उसे पता है कि ये कौन से स्कूल का जैकेट है। इसके बाद वो पता लगाने के लिए जब उस स्कूल में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हैरी का असली नाम जेफ रेमंड है। जिसके बाद उसका एड्रेस लेकर सभी जेफ के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद जेफ उनसे मिलता है और जेनी से माफी मांगता है और कहता है मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इस श्राप से पीछा छुड़ाने के लिए, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और जेनी से कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि ये श्राप जल्दी से किसी को ट्रांसफर कर दो, जिससे वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे, और अगर ये तुम्हें मारने के लिए आए तो होशियार रहना और उन्हें भटकाने की कोशिश करना, ताकि तुम्हें बचने के लिए थोड़ा बहुत समय मिल जाए। मैंने एनी नाम की एक लड़की के साथ इस श्राप को ट्रांसफर किया था, लेकिन उसकी डेथ हो गई और वो एंटिटी दोबारा से मेरे पीछे पड़ गए, इसलिए मुझे जेनी के साथ ही ये ट्रांसफर करना पड़ा। अब अगर जेनी की डेथ हो जाती है तो वो फिर से मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द जेनी को किसी और के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा ताकि ये श्राप उस पर ट्रांसफर हो जाए और वो एंटिटी जेनी का पीछा करना छोड़ दे। इसके बाद जेनी को सेफ रखने के लिए उसके सभी फ्रेंड्स ग्रेग के फार्म हाउस में चले जाते हैं। अब कुछ देर के बाद रात हो जाती है तो सभी एक रूम में सो जाते हैं। फिर अगली सुबह ग्रेग जेनी को गन चलाना सिखाता है। इसके बाद सभी बीच में एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यारा के रूप में वो एंटिटी आकर जेनी की बाल पकड़कर उस पे हमला कर देती है। तो पॉल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एंटिटी उसे मारकर दूर फेंक देती है और सबको चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन सभी जेनी को लेकर बोट हाउस के अंदर आ जाते हैं और फिर जेनी गन लेकर उस एंटिटी पर शूट करने लगती है, लेकिन उस एंटिटी पर कुछ भी असर नहीं होता तो जेनी दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही दरवाजा तोड़कर वो एंटिटी पॉल के रूप में अंदर आने लगता है, जिसे डर कर जेनी फौरन वहाँ से निकलकर ग्रेग की कार लेकर भागना शुरू कर देती है। पर उसकी फ्रेंड्स उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जेनी नहीं रुकती और कार लेकर तेजी से जाने लगती है। और तभी अचानक उसके सामने एक दूसरी कार आ जाने से उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। इसके बाद जेनी को जब होश आती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और वो बहुत ज्यादा डर रही होती है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो एंटिटी फिर से यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ग्रेग आकर जेनी की सहमति से हॉस्पिटल में ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, ताकि जेनी की श्राप उसके अंदर आ जाए और वो भी एंटिटी के साथ लड़ने में जेनी की मदद कर सके। अब इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और इस दौरान जेनी को कोई भी एंटिटी नहीं दिखता, लेकिन अभी भी जेनी ज्यादातर समय घर में ही बिताती है और परेशान रहती है। वही दूसरी तरफ हम ग्रेग को देखते हैं, जो जेनी के फ्रेंड से आकर मिलता है। तो वो ग्रेग से पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ दिखा, जिस बात को वो कैजुअली लेता है और कहता है कि अब तक तो मुझे कोई भी एंटिटी नहीं दिखा, पर हो सकता है कि जेनी को जो भी दिखता है वो सच हो या फिर उसकी कोई वहम, पर हमें शायद और इंतजार करना चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात में हम देखते हैं कि जेनी विंडो से ग्रेग की घर की तरफ देख रही थी। तभी उसे दिखाई देता है कि ग्रेग धीरे धीरे कहीं से आकर खुद के ही घर की विंडो तोड़ के अंदर चला गया है, जिससे वो समझ जाती है कि ये ग्रेग नहीं बल्कि उसके रूप में एंटिटी है। तो वो फौरन ग्रेग को कॉल करती है, पर उसका कॉल बिजी होता है। तो वो जल्दी से ग्रेग के घर की तरफ भागती है और उसी विंडो से वो भी अंदर चली जाती है। फिर वो जब ग्रेग को होशियार करने के लिए उसकी रूम की तरफ जाती है तो वो देखती है कि अब वो एंटिटी ग्रेग की मॉम के शक्ल में डोर नॉक कर रही है।
तभी जेनी चिल्लाकर कहती है, ग्रेग प्लीज दरवाजा मत खोलना, तुम्हारी जान खतरे में है। पर ग्रेग को कुछ समझ नहीं आता और वो दरवाजा खोल देता है और दरवाजा खोलते ही वो एंटिटी ग्रेग पर टूट पड़ता है और उसे जान से मार देता है। और ये सब देखकर जेनी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से निकलकर कार लेकर भागने लगती है। तभी वो देखती है कि एंटिटी अब उसके पीछे पड़ गई है, तो वो कार नहीं रोकती और यहाँ से दूर भागकर एक जगह पर कार में ही रात गुजारती है। फिर अगले दिन सुबह कार लेकर वो घर में आ जाती है, जहाँ पॉल आकर जेनी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ ताकि ये एंटिटी मेरे पीछे पड़ जाए। लेकिन जेनी इस बात से इनकार कर देती है और कहती है ये एंटिटी एक एक करके हम सबको मार डालेगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जेनी और उसके सारे फ्रेंड्स एंटिटी को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं और सब कार लेकर घर से दूर एक स्विमिंग पूल में जाते हैं, जहां जाने के बाद पूल के चारों तरफ वो बहुत सारे इलेक्ट्रिक मशीन रख देते हैं। दरअसल उनका प्लान था कि जब वो एंटिटी जेनी को ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा तो वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर एंटिटी को मार डालेंगे। उसके बाद जेनी पूल में उतरकर एंटिटी के आने का इंतजार करने लगती है और बहुत देर इंतजार करने के बाद हम देखते हैं एंटिटी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन वो आकर पूल में नहीं उतरता क्योंकि वो शायद उनका प्लान समझ चुका था, इसलिए वो एक एक करके इलेक्ट्रिक मशीन जेनी के ऊपर ही फेंकने लगता है, जिससे वो जख्मी होने लगती है और इस तरह वो पूल के अंदर मुसीबत में पड़ जाती है। लेकिन तभी पॉल एक गन लेकर उस एंटिटी पर शूट करने वाला होता है, लेकिन वो उसे दिख ही नहीं रहा था। तभी केली उस एंटिटी पर एक कपड़ा डाल देती है और फिर पॉल उसे शूट कर देता है और वो पानी में गिर जाता है। अब इसके बाद वो जेनी को पूल से बाहर ला पाते, तभी वो एंटिटी उसकी पैर पकड़कर फिर से पानी में खींच लेता है। तो पॉल एंटिटी पर फिर से गोलियां चलाने लगता है, जिससे एक गोली जाकर एंटिटी के सर में लगता है और वो जेनी को छोड़ देता है। इसके बाद वो जेनी को पूल से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन अब उन्हें वो एंटिटी चारों तरफ दिख तो नहीं रहा था, पर उसके ब्लड से पूल का सारा पानी धीरे धीरे रेड हो जाता है। लेकिन उन्हें अभी भी डाउट था कि एंटिटी मर गया है या नहीं, क्योंकि सबकी तरह जेनी ने भी सिर्फ उसका ब्लड ही देखा है। इसीलिए घर आकर ना चाहकर भी जेनी को पॉल की बात माननी पड़ती है और वो पॉल के साथ इंटीमेट हो जाती है ताकि पॉल उसकी मदद कर पाए। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और दोनों को अब कोई भी एंटिटी नहीं दिखता और उन्हें लगने लगा था कि शायद एंटिटी मर गया है और उनके पीछे अब नहीं आएगा। लेकिन हम कहानी के आखिर में देखते हैं कि जब पॉल और जेनी हाथ पकड़ के एक साथ चल रहे थे, तभी एक एंटिटी उनके पीछे से आ रहा होता है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।